दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रभु अर्जुन से फटकारते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझ जैसे शूरवीर में यह दुर्बलता कैसी, यह कायरता कैसी? तू यह कैसी नपुंसक की तरह बातें कर रहा है? हे परम तप। यहाँ प्रभु अर्जुन को परम तप कहते हैं। इससे हमें अर्जुन की योग्यता ज्ञात होती है। अर्जुन कोई अदना सा योद्धा या टुच्चा सा आदमी नहीं है। वह तो परम तप है, यानी कि तपी है, ज्ञानी है, साधक है, साधना में तप कर निकला है। उसने शस्त्र को साध लिया है। गुरु के सैकड़ों विद्यार्थियों में केवल अर्जुन ही ऐसा था जो पक्षी की आंख साध लाया। गुरु के पूछने पर कि अर्जुन, यह तुमने कैसे किया? क्योंकि शब्दवेदी बाण चलाने से भी यह कठिन प्रक्रिया थी। अर्जुन ने जवाब में कहा, गुरुजी, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी, अन्य कुछ नहीं। यही साधक की साधना है। इसे ही सध जाना कहते हैं। बाकी अन्यत्र न उसे कुछ दिखाई दे न कुछ सुनाई दे, इसे ही दत्त चित्त हो जाना कहते हैं। यही साधक की साधना है, जिसमें वह सध जाना जो अन्यों के लिए दुर्लभ है। अर्जुन ऐसा साधक है, परम तपी है, और ऐसा वीरों का भी वीर होते हुए भी का पुरुष की तरह रणभूमि छोड़कर, युद्ध त्याग कर भाग जाना चाहता है। जब युद्ध शुरू होने जा रहा है, रथ, घोड़े, हाथी, माहूत योद्धा जब सुसज्ज है, शस्त्र तैयार है, रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है, ऐसे ऐन मौके पर यह कायर की तरह, का पुरुष की तरह युद्ध न करने का विचार तुम में क्यों कर पनप रहा है? अर्जुन, ऐसी बातें न करो। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए सज्ज खड़े हो जाओ। ईश्वर जानते हैं इस वक्त की अर्जुन की मानसिक अवस्था कैसी भी हो, और वह कितना भी अनर्गल, जो समय के अनुकूल नहीं है, ऐसी बातें कर रहा हो और ऐसा ही सोचे जा रहा हो, किंतु प्रत्यक्ष में वह अत्यंत शूरवीर पुरुष है। युद्ध उसकी नीति और नियति है। जिन शस्त्रों से उसे प्रेम है, उन्हीं शस्त्रों को वह इस वक्त त्यागे बैठा है। जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया, समय पर साथ नहीं दिया, अत्याचारियों का साथ दिया, उनके प्रति मोह से भरा हुआ है। बड़ी ही विचित्र अवस्था है, विकट अवस्था है, अद्भुत और नाट्यपूर्ण, न भूतो न भविष्यति ऐसी अवस्था है। भगवान के लिए भी यह बड़ी परीक्षा की घड़ी है। जिनके आग्रह से और जिसके निमंत्रण पर वे युद्ध भूमि में आए हैं, बिना किसी भूमिका के भी अपनी भूमिका निभाए जा रहे हैं। अगर प्रभु इस युद्ध में आते नहीं तो यह युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि अर्जुन तो शुरू में ही हथियार डाल बैठा था। वो तो प्रभु के, इसलिए उसने आखिरकार शस्त्र उठाए और युद्ध को उद्युक्त हुआ। किंतु प्रभु के पूरी गीता सुनाने के बाद उनके समझ में आया कि उस जैसे वीर को, नपुंसकता को, दौर्बल्य को त्याग देना, यही उसके लिए
उचित है।